मिलता है और लाइनें रेल टिकट से भी ज्यादा लंबी होती हैं। इसके बाद जब आप काउंटर नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो बताया जाता है काम यहां नहीं होगा, काउंटर नंबर 4 पर जाइए। जब काउंटर नंबर 4 पे जाते हैं तो बताया जाएगा यहां पर भी काम नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। और जब आप थके हारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। यह व्यवस्था है कस्टमर सर्विस की एक सरकारी बैंक में। और आज हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। सर, बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है। बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है। और बैंक ना ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे बैंक ग्राहकों की उस दौड़ का नाम है। बैंक नाम है विश्वास का, बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह विश्वास जो ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में था, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है। और उसके कुछ बुनियादी कारण, बहुत ही बेसिक कारण आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला, पुअर कस्टमर सर्विस। यदि आज किसी ग्राहक को सरकारी बैंक में किसी काम से जाना हो तो मान लीजिए उसके ग्रह खराब चल रहे हैं और दिहाड़ी भी खराब होगी। कोई नौकरी पेशा आदमी हो तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, कोई स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस करना पड़ता है, यहां तक कि साधारण सी पासबुक अपडेट कराने भी जाना हो तो वो भी एक संघर्षशील सफर में तब्दील हो जाता है। मैडम, बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्वे बताता है कि 45% बैंक कस्टमर्स बैंकिंग व्यवस्था से डिससैटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि डिजिटल सर्विसेज का एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑडिट कराना चाहिए सरकारी बैंकों का, कि क्या हमारी सरकारी बैंकों की वेबसाइट का इंटरफेस या मोबाइल एप्लीकेशंस सरल हैं, अच्छी हैं, या कस्टमर्स उससे त्रस्त हैं। दूसरा बड़ी समस्या है रूरल इंडिया के अंदर लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए गांव की ओर चलते हैं। मैडम, क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे तैसे पहुंच पाई है। और 30% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अनबैंक्ड हैं। और मैम, बैंकिंग की ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो बैंक की ब्रांच गांव के पास नहीं है। जब वो बूढ़ा आदमी भोला भटका बैंक की 5-10 किलोमीटर दूर ब्रांच तक पहुंचता है तो पता लगता है कि बिजली गुल है। बिजली आ जाती है तो पता लगता है सर्वर डाउन हो गया है। सर्वर भी चल जाता है तो पता लगता है आधार सीडिंग में दिक्कत है, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है, या बैंक अकाउंट की मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से लेकर लैंग्वेज के चैलेंजेस तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड भी गांव के भोले भाले आदमी के साथ होता है। इसी के चलते